Hello students, today we are going to study subject Hindi grammar class 2nd. Chapter 6 लिंग। लिंग का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जिससे स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इन दिए गए चित्रों के माध्यम से आप समझ सकेंगी कि ये शब्द प्राय स्त्री तथा पुरुष जाति के होते हैं, जैसे बंदर बंदरिया झूले पर झूल रहे हैं, मुर्गा मुर्गी दाना खा रहे हैं, छात्र छात्रा पाठशाला जा रहे हैं, सेठ सेठानी बैठे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बंदर, मुर्गा, छात्र तथा सेठ पुरुष जाति के हैं तथा क्रमशः बंदरिया, मुर्गी, छात्रा तथा सेठानी स्त्री जाति के हैं। अतः जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिसे स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है हमें छात्र छात्रा, ये क्या है? स्त्री और ये पुरुष। तो हमें इससे पता चल रहा है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष है। नेक्स्ट, लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा, सेठ, नौकर, बैंगन, आम, गिलास। इससे क्या पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, सेठानी, नौकरानी, कुर्सी, लीची, कटोरी। इससे पता चलता है कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं और इससे स्त्री जाति का बोध होता है। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए एवं याद कीजिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सेवक सेविका, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ससुर सास, लोहार लोहारी, भील भीलनी, दर्जी दर्जिन, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया, बकरा बकरी, गुड्डा गुड़िया, आदमी औरत, मामा मामी, बैल गाय, दादा दादी, कवि कवित्री, युवक युवती, पिता माता, नर नारी, भाई बहन, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, श्रीमान श्रीमती, चाचा चाची, बालक बालिका, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, पुरुष स्त्री, हाथी हथिनी। तो ये जो शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे पता नहीं चलता कि वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति, जैसे बैंगन, आम, गिलास। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये पुरुष जाति में कैसे आ गए। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आम का। मैंने आम खाया। अब बताइए, मैंने आम खाया, इससे क्या पता चलता? आम खाया, तो ये पुरुष जाति में आ जाता है। ऐसी है मैंने लीची खाई, तो ये स्त्री जाति में आ जाएगी, क्योंकि मैंने लीची खाई। तो ये प्रोनाउंसिएशन है जो हमारा, आम खाया, लीची खाई, इससे पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है और लीची स्त्री जाति की है। ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं गिलास। मैंने गिलास पकड़ा, मैंने कटोरी उठाई, इससे क्या पता चलता है आपको? गिलास पकड़ा मीन्स पुल्लिंग है और कटोरी उठाई ये हमारा स्त्रीलिंग हुआ। आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अभ्यास। सही शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सही शब्द दिए गए हैं, उससे आपको यहाँ पे फिल करना है। डैश पौधों को पानी दे रहा है। अब आप बताइए कौन पौधों को पानी दे रहा है, मालिन दे रहा है या माली दे रहा है। तो आपको पता चल रहा है ना, मालिन पौधों को पानी दे रहा है या फिर माली। माली हुआ हमारा पुरुष शब्द, माली पौधों को पानी दे रहा है, और दे रही होता तो हमारा आ जाता मालिन। मालिन क्या होती है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो मालिन पौधों को पानी दे रही है, अगर रही आता है तो मालिन आता, पर यहाँ पे है दे रहा तो हमने यहाँ लिख दिया माली। माली क्या है, पुरुष शब्द। आज मेरी डैश कक्षा में नया पाठ पढ़ाएंगी। अब आपको पता चल रहा है पढ़ाएंगी, अध्यापिका पढ़ाएंगी, अध्यापक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है मेरी डैश कक्षा में प्रथम आई है। भाई या बहन, मेरा तो भाई होता है ना, मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया है, मेरी बहन कक्षा में प्रथम आई है। डैश खेतों में परिश्रम कर रहे हैं। किसान खेतों में परिश्रम कर रहे हैं। क्या आपको पता ही है खेतों में कौन परिश्रम करता है, किसान खेतों में परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट है चित्रों को देखकर उनके लिंग बदल कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या कौन है, दूल्हा। दूल्हा है तो उसका लिंग क्या चेंज होगा, दुल्हन में। माली मालिन, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, धोबी धोबिन, मोर मोरनी। तो आपको ऐसे ही उसके लिंग को चेंज करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से आए मोटे शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों में भरिए। किसान बैल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिंग को चेंज करके यहाँ पे फिल करना है। किसान बैल और गाय को खेत में ले गया। नाना जी ने गणित पढ़ाया और नानी जी ने हिंदी पढ़ाई। इससे आपको पता चल रहा है ना, पढ़ाया तो ये क्या है हमारा, पुल्लिंग मीन्स पुल्लिंग शब्द है। पढ़ाई तो ये क्या हमारा फीमेल हो गया ना, मीन्स स्त्रीलिंग हो गया। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। गुड्डे की शादी गुड्डी से हुई। छात्र खड़े हैं और छात्राएं बैठी हैं। बिल्ली को देखकर चूहा और चूहिया भाग गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर इनके आगे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को ज्ञात करना है। तोता, आपको पता चल रहा है तोता क्या है, पुल्लिंग है। गोभी, गोभी क्या है, स्त्रीलिंग है। जलेबी ये भी स्त्रीलिंग है। ऊंट पुल्लिंग है। दिल्ली स्त्रीलिंग है। बतख पुल्लिंग है। समोसा पुल्लिंग है। मौसी स्त्रीलिंग है। मोमबत्ती स्त्रीलिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है। अब आपको पता कैसे लगाना है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। जिन शब्दों में ऑलमोस्ट लास्ट के अंत में मीन्स एंड पे वो भी ई की मात्रा आती है उसे क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। वो हमेशा स्त्रीलिंग का प्रतीक होती है, मीन्स निशान। हमें पता चल जाता है कि जो ई की मात्रा होती है ना, जिस भी शब्द में ई की मात्रा लास्ट में आती है उससे पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो आपको पता चल गया स्त्रीलिंग कैसे पता लगाना है, जिन्हें पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है ना। जैसे ये जो शब्द हैं ये इससे पता नहीं चल रहा है ना कौन पुल्लिंग और कौन स्त्रीलिंग है। तो जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा ऑलमोस्ट आती है, देखिए यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है, स्त्रीलिंग है ना, आपको दिखाई दे रहा है। मोमबत्ती, गोभी, मौसी, ऑलमोस्ट जो शब्द खत्म होता है उसके एंडिंग में क्या आती है, ई की मात्रा आती है, उसे स्त्रीलिंग के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे पुल्लिंग और यहाँ पे स्त्रीलिंग छांट। बंदर
दूल्हा, चूहा, बच्चा, धोबी, ये है पुल्लिंग। गाय, गायिका, औरत, मालिन, मुर्गी, ये है स्त्रीलिंग। पाठ 6 लिंग। लिंग किसे